Hey guys, what is up? How's it going? आशा करता हूँ सब अच्छा है, बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत ज़्यादा बाइक चला रहा हूँ, हाथ दुख गए मेरे बाइक चला के, टांगें दुख गई एक्चुअली, और जैकेट वैकेट सब मैंने धूप में सुखा रखा है क्योंकि उस दिन गया था कुछ काम करने के लिए गुवाहाटी में। Alright, so let's get to the point. So चूंकि मेरे पास ऑयल बेनेली एंट्री है, उसके सर्विसिंग चार्जेस मैं सोचा था कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि क्या है क्या नहीं है, किस टाइप की सर्विसिंग होती है और चार्जेस कैसे कैसे होते हैं बेनेली के फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी है, और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जो कि आप अपने से ही कर सकते हो अगर आप चाहो तो खुद से। ऑलराइट, सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो मेरी जो बाइक मैंने ली थी वो मैंने ली थी पिछले साल 2023 में मार्च के आसपास, और मैंने सर्विसिंग कराई थी मई जून में गुवाहाटी जाके। ऑलराइट, सो बाइक पड़ी थी 6,20,000 की, इस पर डिलीवरी अलग से, फिर जो भी है अलग से खुद से अपने से लगा के। राइट, सो उसके बाद बाइक खरीद के लाया, फिर 3 महीने के बाद मुझे बोला गया कि आप सर्विसिंग दिला दो। फिर मुझे बोला कि आप सिलीगुड़ी आ जाओ। मेरे शहर जोरहाट से सिलीगुड़ी पड़ती है 900 किलोमीटर के आसपास, सॉरी 700 किलोमीटर के आसपास, ऑलमोस्ट 700 पड़ता है, 700 750। राइट, तो मैंने बोला कि भैया जी मैं इतना दूर नहीं आ सकता, यहाँ से वहाँ फिर वापस आने के बाद मेरा थर्ड सर्विसिंग का भी शायद हो जाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर बोला कि हाँ चलो ठीक है, तो फिर हम गुवाहाटी आ रहे हैं। लेकिन तब ये था कि गुवाहाटी पे तब तक बेनेली का सर्विस और शोरूम बंद हो चुके थे क्योंकि कुछ आग वाग का कुछ चक्कर था। राइट, तो इसी वजह से मुझे बाइक लेनी पड़ी कोलकाता से। राइट, तो उन्होंने कहा कि हम कोलकाता से हम गुवाहाटी आ रहे हैं, आप वहाँ पे आ जाओ, तो आपकी जो चार्जेस हैं हम आपको बता देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे चार्जेस बताए मेरे बाइक के, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली बात, मुझे 3,000 रुपये आउट स्टेशन के चार्जेस देने ही देने। आउट स्टेशन मतलब कि अगर आपकी बाइक सर्विसिंग है और आपके शहर पे नहीं है और आप सर्विस सेंटर पे नहीं जा रहे हो, लेकिन वो आपके पास आ रहे हैं या फिर वो कहीं और आ रहे हैं किसी और शहर पे बाकी सर्विसिंग देने के लिए, और आप वहां जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, सर्विसिंग लगे, तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आउट स्टेशन के चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, वो जो चार्जेस आउट स्टेशन के वो आपके बिल में नहीं आएंगे, वो टोटली अलग है, वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल पे शो नहीं करेगा। ठीक है, वो पैसा जाता है शोरूम को, सॉरी हाँ, वो पैसा शोरूम को जाता है क्योंकि मतलब कि शोरूम के साथ ही वो चिपके रहते हैं एक साथ, इसीलिए वो शोरूम को जाता है, वो उससे बदलिया कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो आपके 3,000 वैसे भी गए। ऑलराइट, तो उस सर्विसिंग में मेरे साथ एक्चुअली थोड़ा सा ना आई थिंक धोखा ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो लेबर चार्जेस हैं वो तो लगे ही लगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,500 तो मेरे लेबर के लगे फर्स्ट सर्विसिंग के। ठीक है, उसके बाद मेरा ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, जो होता है वो पता है। फिर मेरा हुआ ऑयल चेंज पे एक ऑयल का जो कैन आता है वो 750 ml का होता है आई थिंक सो, या फिर जो भी है 1 लीटर 750 ml समथिंग लाइक दैट, तो वो आता है आपका 1,050 रुपए का, और उन्होंने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिया, नो दैट। तो टोटल मेरा 9,296। ठीक है, और ये लेबर वेबर आपका फिर ऑयल फिल्टर ऑयल चेंज सब लगा के 9,296। लेकिन ये जो है 9,200, ये विदाउट आउट स्टेशन चार्ज है, तो आउट स्टेशन लगा के मेरा बनता है 12,000। ठीक है, तो अभी आप ये मैथ करके देखो कि आउट स्टेशन के बिना फर्स्ट सर्विसिंग पे मेरा खर्चा आया 9,200, मतलब मैं 9,300 पकड़ रहा हूँ क्योंकि 9,296 है। ठीक है, 9,300, तो ये मेरी थी फर्स्ट सर्विसिंग, जो मैं खुद से अपना तेल वेल चला के पिलवा के अपने आप को मैं गुवाहाटी गया, सर्विसिंग दी, वापस आया। ठीक है, आने जाने में ही भाई मेरा 4,000 का खर्चा हो गया। ऑलराइट, उसके बाद आपको अभी सेकंड सर्विसिंग की स्टोरी बताता हूँ। और ठीक है, तो मेरी सेकंड सर्विसिंग की जो स्टोरी है वो मैंने कराई थी इस साल फेब के आसपास, ठंड में, मतलब विंटर सीजन था, मुझे याद है क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद है। राइट, तो उस पे आपको बताता हूँ मैं कि मेरे चार्जेस क्या क्या थे। ठीक है, तो विदाउट लेबर मुझे पड़ा था 7,400 विदाउट लेबर। ठीक है, और लेबर मेरा पड़ा था एक्स्ट्रा 3,800, 3,894, मतलब आपका 7,411 प्लस 3,894, तो ये होता है मेरा टोटल। तो मैं अभी आपको अगर कैलकुलेटर निकाल दिखाऊं तो मेरा पड़ता है 11,305 रुपए। ठीक है, अभी आप ये देखो कि यहाँ पे मेरा पड़ा 11,305 रुपए। ठीक है, और विथ लेबर के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे आपको मैं बताता हूँ, इस पे एक्चुअली मतलब क्या क्या किया इन लोगों ने। इन्होंने ऑब्वियसली ऑयल फिल्टर चेंज किया, वो तो करेंगे। स्पार्क प्लग्स चेंज किए। ठीक है, स्पार्क प्लग्स, ठीक है, तो स्पार्क प्लग्स चेंज कर दिए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने थ्रॉटल बॉडी क्लीन अप कर दी पूरी की पूरी।
ठीक है। फिर मेरा क्लच केबल चेंज कर दिया, ऑयल चेंज, मतलब टोटल 4 चीजें करी, ठीक है। और तब भी मेरा बिल लेबर के साथ आता है 11,300 रुपए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ओनली 2 चीजें करी, बिल आता है 9,200। मैं वो 3,000 तो एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर रहा हूँ भाई, वो तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, चलो ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रही है ना, मतलब कितने ज्यादा पैसे मेरे से ले लिए आउट स्टेशन में आने के बावजूद, वो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने के बावजूद। क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो आपका जो स्पार्क प्लग्स है, स्पार्क प्लग्स ही 1,800 रुपए का है। तो 9,200 में भी आप अगर 1,800 रुपए ऐड करते हो तो सोचो आपका कितना आता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लच केबल की असेंबली आती है 1,300 रुपए की, ठीक है। और टोटल बॉडी जो है उसका जो लेबर है वो भी अलग है। मतलब अगर उन लोगों ने मेरा किया होता तो शायद से आई थिंक मेरा 16,000 हो जाता अगर मैंने आउट स्टेशन किया होता। लेकिन शुक्र मनाओ गुवाहाटी पे ये खुल गया, मतलब कि सर्विस को मतलब एक्चुअली मतलब फिर से स्टार्ट हो गई ऑब्वियसली। तो इन लोगों ने मतलब रिटर्न इन लोगों ने वो बिनाली की सर्विस का मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दी करनी। एंड थैंक गॉड कि गुवाहाटी पे खोल दिया बिनाली ने, वरना भाई मेरे पीछे से इतना मोटा सा बम्बू लग जाता मेरा। 16,000 कहाँ पे और अभी 11,000 कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं जब गया था तो आई थिंक मेरा 2,400 रुपए का तो मैंने तेल ही भरवाया था, मतलब मैं फुल टंकी करके गया था। फिर काजीरंगा क्रॉस किया, फिर वहां मैंने डलवाया, तब फुल टंकी करी, फिर गया, फिर वापस आने के टाइम पे फिर से मुझे फुल टंकी करानी पड़ी, ठीक है। तो अभी आप मतलब जाके आप ये मत लगाओ। ऊपर से ऐसे जो बाइक्स होते हैं मतलब मिड रेंज मतलब कि जो बाइक्स होते हैं, मैं मिड रेंज ही बोलूंगा क्योंकि 6 लाख की बाइक ऑब्वियसली मिड रेंज में ही आएगी। मतलब ये बजट बाइक्स तो में तो आएगी नहीं, मतलब मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक बोलूँगा मैं, ठीक है। अगर गलत हो तो प्लीज़ बोल देना। तो इसमें मतलब आपकी प्री सर्विसिंग आती नहीं है। आपकी बेनेली हो गई, आपकी कवासाकी हो गई, आपके यामाहा के जो टॉप नॉच मॉडल्स हो गए वो सारे हो गए, BMW हो गए, प्री सर्विसिंग इसमें नहीं आती। तो इसी वजह से अब ये हो गई आपकी सर्विसिंग चार्जेस। तो एंड में आपको बस यही सीख मिलती है भैया कि अगर आपसे थोड़ी सी ही दूर पे ही अगर आपका सर्विस सेंटर है ना तो आप चले जाओ, ठीक है। आप है ना, आप उनको मत बोलो आने के लिए, वो लोग आएंगे 3,000 रुपये लेंगे आपके लिए, चलो ठीक है। आपके आपके पास टाइम नहीं है लेकिन निकाल के चले जाओगे। बाइक चलाने के अलग ही मजा है। अभी मैं गया था यहाँ से 300 किलोमीटर मतलब बाइक चला के पेल के गया भाई। मतलब क्या बताऊँ मैं 150 160 भाई वो फीलिंग ही अलग आती है। वो अलग ही मौज है। ऊपर से ऐसे जो हाई स्पीड जो बाइक्स होते हैं वो अकेले चलाओ और सेफ्टी के साथ चलाओ। ऑब्वियसली मेरे पास पूरा फुल गियर है ऑब्वियसली, राइट। तो जस्ट बी सेफ गाइस। तो इसी वजह से तो अगली बार भी थर्ड सर्विसिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, राइट। मैं गुवाहाटी जाऊँगा और जो भी सामान है सब खुद से लेके आऊँगा, फिर अपनी सर्विसिंग भाई मैं खुद से दूंगा, राइट। वैसे मैं गुवाहाटी बिना लेके जा नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि टायर की मेरी ना लंका लगी थी भाई। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा टायर, मैं क्या बोलूँ मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे दुख हो रहा है बोल के, ठीक है। राइट, सो दोज आर द चार्जेस फॉर दी बेनेली लियोन 500 के सर्विसिंग के। अगर आपके शहर में सस्ते हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे शहर में बेनेली है नहीं, मुझे गुवाहाटी जाना पड़ता है 300 किलोमीटर चला के। well, यही तो ज़िंदगी है भाई। ऑलराइट, सो मिलते हैं किसी दिन, I'll see you guys really soon. Till then, टाटा।